इसलिए इतिहास उठा के देख लियो, हमारी क्या नाम भैंस से चुराई। हम युद्ध पर जा रहे थे, भैंस चुरा रहे थे हमारे घर में। और कौन क्या कर रहे थे, ये भैंस ही चोर थे। कि जो गुर्जर शब्द है वो स्थान को संबोधित करता है, ना कि किसी एक जाति को। अगर हम जाति की बात करें तो गुर्जर कोई जाति नहीं है, जाति गोचर है। सुहेल देव बैस को पासी बना दिया, अनंगपाल तोमर को जाट बना दिया। ये देश में एक जातिगत वैमनस्य घोलने का काम किया जा रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है इन सारी विकृतियों को सुधारने का, इन सारे लोगों पे लगाम कसने का समय आ चुका है। और अब हम अपने इतिहास के संरक्षण के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मैं मौजूद हूं थाना भवन में। जी हाँ, एक पहले दादरी में प्रकरण चला था कि मीर भोज आखिरकार हैं किसके। गुर्जर कह रहे थे हमारे हैं, राजपूत कह रहे थे हमारे हैं। और अब दोबारा से गुर्जरों के द्वारा, यानी कि गुर्जर समाज के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कह रहे हैं कि हमारा इतिहास दबाया गया है, हमारा इतिहास चुराया गया है। उसको लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना इतिहास बताएंगे। लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। अभी हम राजपूत समाज के साथ मौजूद हैं, बेबाक बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस पर क्या तर्क देते हैं। जिस तरीके की यात्रा वो निकाल रहे हैं, इसी तरीके की यात्रा ये भी निकाल रहे हैं। तो मेरे साथ में मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? अनिवेश पुंडीर, जिला। अनिवेश पुंडीर जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से उधर तो प्रतिहार मीर भोज की बात चल रही है कि गुर्जर हैं, राजपूत कह रहे हैं राजपूत हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इतिहास लिखित है जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक के कह देने से किसी भी जाति को बदला जाएगा, किसी भी महापुरुष की जाति को। जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, किसी एक जाति के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए किया। लेकिन किसी भी जाति को बदलना, किसी भी महापुरुष की जाति को बदलना, यह गलत है। हमारे महापुरुष अक्षत्रिय रहे हैं, राजपूत हैं, तन मन धन से हर तरीके से देश की उन्होंने सेवा की। और जिस तरह से आज गुर्जरों द्वारा, गोचरों द्वारा इनकी जाति बदलने का एक कुकृत्य किया जा रहा है, इतिहास को चोरी करने का जो काम कर रहा है, वो बेतथ्य है। उसमें बिना किसी भी तथ्य के, बिना किसी बात को जाने, एक बोलते हैं ना कि बस ज़बरदस्ती भाई हमें तो बदलना है। दरअसल इतिहास में जो लिखित है वहाँ पर गुर्जराधिपति उनको बोला गया है। और गुर्जर जो शब्द है वो स्थान को परिभाषित करता है। और इसके दादरी जो विधायक हैं तेजपाल नागर जी, पिछले वर्ष वो भी कह चुके हैं कि जो गुर्जर शब्द है वो स्थान को संबोधित करता है, ना कि किसी एक जाति को। अगर हम जाति की बात करें तो गुर्जर कोई जाति नहीं है, जाति गोचर है, जिसको अंग्रेज गजेटेरियन से लेकर भारतीय सरकार के गजट में आप देख सकते हैं कि वो जाति गोचर है। ये पहले गोचर से गुर्जर हुए और गुज्जर से अब गुर्जर अपने आप को कहने लगे। गोचर महाविद्यालय हमारे रामपुर मनियारान सहारनपुर में भी है, जो इन्हीं जाति के से संबंधित है। ये गोचर जाति थी, आज भी भारत के गजेटेरियन में घुमंतु जाति है। आरक्षण इनको प्राप्त है। कर्नल बैसला जी ने इतना लंबा संघर्ष किया राजस्थान में, और इसी बेस पर आरक्षण लिया कि हम घुमंतु प्रजाति हैं, हम घुमंतु जाति हैं, तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए। अब जी एक आगाज हो रहा है, कह रहे हम दिखाएंगे, हम अपना बताएंगे, जो हमारा इतिहास छुपाया जा रहा है उसको हम पूरा दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं? कह रहे सहारनपुर चलो, लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि आ रहे हैं। आप भी जा रहे हैं क्या इस तरीके से? बिल्कुल, हम कल 29 तारीख को 9 बजे से डीएम कलेक्ट्रेट पे सहारनपुर इकट्ठा हो रहे हैं। और जिस इतिहास की आप बात कर रहे हो, मैं आपके माध्यम से अपने गोचर भाइयों से एक सवाल करना चाहता हूं। आप एक बात बताइए, जो आपके अक्षत्रिय राजपूत समाज से जो मिलते जुलते जो सरनेम है, जैसे चौहान हुआ, प्रतिहार हुआ, आप सभी उन्हीं राजाओं पर दावा करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल गोचर हैं, जैसे कसाना, भड़ाना और नागर, इनके कौन से राजवंश है? हमारे राजपूतों में जितने भी गोत्र हैं, सभी गोत्रों के राजा ठिकाने आज तक मिलेंगे। आज भी गद्दियों पे राज्याभिषेक होता है। पुंडीर के 1444 गांव हैं और साकुम्बरी देवी में आज भी हमारी यहाँ पे गद्दी है। ऐसे ही सिसोदिया गद्दी है, परमार गद्दी है, प्रतिहार गद्दी है, नागौद में हर तरीके की हमारी गद्दी है। लेकिन इनकी केवल राजपूत जाति से मिलते हुए को छोड़ दें। वो तो कहते हैं कि राजपूत को जाति ही नहीं है, ये तो एक तरीके का एक संगठन मान लो। ये कहते हैं कि गुर्जरों में से ही तो राजपूत निकले हैं। देखिए, जैसे वो कहते हैं राजपूत कोई जाति नहीं है,
इसी तरह अपभ्रंश होता था। अक्षत्रिय जाति है, हाँ। अक्षत्रिय वर्ण है और वही अक्षत्रिय जाति बने। राजपूत जो कहते हैं, जो अक्षत्रिय पुत्रों को एक राजा बनता था, बाकी जो उसके पुत्र होते थे उनको राजपुत्र कहा जाता था। जो राजपुत्र का अपभ्रंश है वो राजपूत हो गया। तो राजपूत इज इक्वल टू अक्षत्रिय। अक्षत्रिय और राजपूत एक ही है। जिस तरह ब्राह्मण एक वर्ण है, उनका कहना है कि ब्राह्मण वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण होते होते ब्राह्मण एक जाति भी है। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण होते हुए अक्षत्रिय अपने आप में एक संपूर्ण जाति है कि, और राजपूत अक्षत्रिय का ही अपभ्रंश है। राजा, रणंजय, राजपूत, अक्षत्रिय, ठाकुर, भगवान। पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहूँ कि जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि राजपूतों से एक बार पूछो, बताएं कि इतिहास क्या है, क्योंकि हम तो इतिहास बता रहे हैं लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं। वो सामने नहीं आते। हम तो कहते हैं भाई आमने सामने मिल लो, बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो नहीं आते हैं। सामने आने के लिए जिस दिन भी आपके माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी बात रखने के लिए तैयार हैं। हमें बता देना जब भी वो कहें, और हमारे इतिहास को हमें बताने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा इतिहास शमशीर से लिखा गया है, हर ग्रंथ में, वेदों से लेकर अब तक हर चीज़ में हमारा इतिहास उल्लेखित है। भारत सरकार से लेके, मुगलों से लेके, मैं कह रहा हूँ जब से सृष्टि है तब से अक्षत्रिय इतिहास है। ये जो सहारनपुर में रैली निकल रही है, जो ये यात्रा निकल रही है, इसको लेकर क्या कहना होगा? अब इसके लिए तो मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि एक व्यक्ति ज़बरदस्ती एक चीज़ को बदलने के लिए, मैं इसको आपको उदाहरण के लिए बता ही देता हूँ। हमारे यहाँ नज़दीक में एक पुंडीर गांव है, लेकिन वो अब मुस्लिम हो चुके हैं, भैसानी इस्लामपुर। वो पुंडीर ही हैं, सब राजपूत हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके आज इस्लाम को मानते हैं। अब वो श्री राम के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, तो पुंडीर होने के नाते वो भी श्री राम के वंशज हैं। अगर वो ये दावा करे कि हम भगवान श्री राम के पुत्र हैं, हम उनके वंशज हैं, तो उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आज वो ये दावा करे कि श्री राम मुस्लिम थे, तो आप खुद सोचिए, ये हंसी वाली बात होगी ना। हंसी वाली बात भाई, जिस समय इस्लाम ही नहीं था, जिस समय कुछ नहीं था, वो मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? इसी तरह जो चौहान, परमार, ये जो गुर्जर हैं, जो गोचर हैं, या गुज्जर हैं, अगर ये दावा करे कि हम महाराज मिहिर भोज जी के वंशज हैं, तो वो बात सत्य मानी जा सकती है। लेकिन अगर वो कहें कि मिहिर भोज जी गुज्जर हैं, तो ये तो सब हंसी के पात्र होंगे। ये सब हंसी के पात्र होंगे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पूरा समर्थन मुसलमान गुजरों का उनको मिल रहा है, आपको भी राजपूत गुजर का मिल रहा है जो कन्वर्टेड है? बिल्कुल, राजपूत जो हमारे भाई हैं, मुस्लिम राजपूत भाई हैं, वो पूरी तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। और कल सहारनपुर में देखना, हर जगह वहाँ पर पूरा राजपूत समाज, हिंदू मुस्लिम एकीकरण की परिभाषा देखेगा। कल सहारनपुर में हम अक्षत्रिय इतिहास फिर से दोहराएंगे, और हम फिर कहते हैं शांति, हमने देश में दान दाता रहे हैं, हमने रियासतें दान की है देश के एकीकरण के लिए। ये जो इस तरह से इनको भड़काया जा रहा है, वो बहुत गलत तरीके से भड़काया जा रहा है। बने रहिएगा, मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश पुंडीर है जी। रजनीश जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इतिहास को छुपाया जा रहा है, हमारा इतिहास चोरी कर लिया गया है, ऐसा गुजर समाज कह रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आपको भी लगता है कि इतिहास गड़बड़ है, इधर उधर हो चुका है? हाँ, मुझे लग रहा है कि इतिहास गड़बड़ हो चुका है, और इतिहास किसी और का गड़बड़ नहीं हुआ है इस देश में, हमारा इतिहास गड़बड़ हो रहा है। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजपूत समाज ने कभी किसी भी जाति पे कोई अपना एकाधिकार कभी नहीं दिखाया, और अपने कभी भी किसी पूर्वज के नाम के सामने कोई जाति सूचक शब्द लगा के कभी उसको प्रदर्शित नहीं किया। ना हमारा समाज कभी इस चीज़ पे प्राथमिकता दिया कि हमारा ये सारे पूर्वज हमारी जाति से हैं, तो हम उसके सामने राजपूत लिखें या क्षत्रिय लिखें, हमने कभी इस चीज़ को प्रदर्शित नहीं किया। परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि बहुत सारे अन्य समाज जो हैं वो हमारे पूर्वजों को चुराने का काम कर रहे हैं और इतिहास को विकृत करने का काम कर रहे हैं। और अब समय आ चुका है, हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। अगर हम अभी नहीं बोले इस चीज़ के खिलाफ तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए अब समय आ चुका है इन सारी विकृतियों को सुधारने का, इन सारे लोगों पे लगाम कसने का समय आ चुका है। और अब हम अपने इतिहास के संरक्षण के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। उधर वो कह रहे हैं कि हम जिस हद तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, इधर से आप कह रहे हैं। तो ये तो एक सनातन संस्कृति, एक हिंदू धर्म जो है, जो सनातनी है, ये आप सब भाई भाई हैं।
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गूजर हो, या चाहे वो राजपूत हो, जाट हो, ये तमाम जितने भी जातियां हैं सब 36 बिरादरियों को अगर लेकर चले तो सनातन है। तो आपस में ही लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों? हाँ देखो, जब बात अस्तित्व की आ जाती है, अस्तित्व को बचाने की बात आती है और स्वाभिमान की जब बात आती है तो इंसान को बोलना पड़ता है। हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ कोई कुछ भी बोलता रहे या हमारी इतिहास को कोई गंदा करने का प्रयास करता रहे और हम शांति से देखते रहे, ऐसा असंभव है। हमारे समाज के राजाओं ने, हमारे राजपूत जाति के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को प्रदर्शित नहीं किया कि हमारे एक जाति पे हमारा एकाधिकार है या हम एक जाति से संबंध रखते हैं। 36 बिरादरी को साथ लेके हमारे राजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने काम किया है और इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में लिखे हुए हैं। और इतिहास बनाने में जो संघर्ष करना पड़ता है वो हमारे पूर्वजों ने किया है। वो किसी के कहने से या किसी के बोलने से इतिहास नहीं बना है, वो तलवारों के दम पे अपनी अंदर की भावना के दम पे उन्होंने इतिहास को बनाया है। जैसे बात करें हम पृथ्वीराज चौहान की, क्षत्रिय वंशज हैं, क्षत्रिय वंश के हैं। अगर हम बात करें प्रतिहार मीर भोज की, वो भी क्षत्रिय वंश से हैं। तो इसमें गुर्जर राजपूत क्यों आ रहा है? वो तो सबके हैं ना, और राजा महाराजा सबके हुआ करते थे। तो ये बात क्यों आ रही है? गुर्जर कह रहे हैं हमारे हैं, आप कह रहे हैं हमारे हैं। तो ये अगर बातचीत निपटाई जाए मिलकर तो क्या सोल्यूशन नहीं निकल रहा है क्या? सोल्यूशन तो यही है कि इतिहास को समझने का प्रयास करना चाहिए सबको और इतिहास की वास्तविकता को पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए किसी भी समाज को। हमारे समाज ने कभी कोई बेतुकी बात नहीं करी है, कभी किसी पूर्वज पे अपना एकाधिकार नहीं जताया है। 36 बिरादरी को साथ लेके हमारे पूर्वज चले हैं और हमने सबको एक सबके महापुरुष के रूप में उनको पूजा है। हमने कभी उन पे अपना एकाधिकार नहीं जताया है। पर अधिकार नहीं जताया। अगर पृथ्वीराज चौहान की बातचीत हम कर लें तो वो कहते हैं गुर्जर हैं, उनको भी कह रहे हैं, पृथ्वीराज मीर भोज को तो कह ही रहे हैं, लेकिन उनको भी कह रहे हैं कि हम भी चौहान और वो भी चौहान। अब राजपूतों में भी चौहान। तो कन्फ्यूज़न ये बना हुआ है कि भाई साहब किसके चौहान, कौन पृथ्वीराज चौहान, क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, इसी चीज़ को समझने के लिए ना इतिहास को समझना पड़ेगा। हुआ ये था कि जैसे पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी अनेकों शादियाँ हुई थी, 13 लिखित शादियाँ हैं। संबंध जो बनते थे वो राजनीतिक संबंध होते थे। शादियाँ जो करनी होती थी वो राजनीतिक संबंध के लिए भी की जाती थी। जैसे गोचारण जो होते थे, ये अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत जैसे जनजाति रहती थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए जा रहे थे, पता लगा रास्ते में गोचर हैं, अब उनसे युद्ध करेंगे तो जिस मेन युद्ध के लिए जा रहे हैं वहाँ पे शक्ति क्षीण होगी। तो उन्होंने उनके सरदार से संधि की। अब संधि में उनकी लड़की को अपने पास रखा, पत्नी बनाया, उनको बाकायदा पत्नी के रूप में अपने महल में लेकर आए। लेकिन सामाजिक ढांचा मजबूत था। अब उस गुजरी से जो बच्चे उत्पन्न हुए, उसका गोत्र तो आया पिता से, पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जाति आई माता से, गुर्जर से। तो उसको जाति से रहा गुर्जर और गोत्र से बना चौहान। लेकिन सामाजिक ढांचा मजबूत था, गद्दी मिलनी थी केवल शुद्ध रक्त क्षत्रिय को। अब उसको यानी कि आप दोनों भाई भाई हुए। बिल्कुल। हाँ, तो ये भाई भाइयों की आपस की लड़ाई है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी भी आपको पहले उदाहरण से बताया कि वहाँ से जो गुर्जर हुए वो हमारे भाई हुए। उस हिसाब से भाई हैं, वो दाए भाई कह लो उनको या कैसे भी कह लो आप उसको। लेकिन उनका जो ये दावा है कि अब वो ये कहें कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, बिल्कुल ये बात हम मानने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हैं वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज। लेकिन अगर वो ये कहें कि पृथ्वीराज चौहान ही गुर्जर हैं, वो गलत होगा ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अक्षत्रिय हैं, राजपूत है। दूसरी बात, इसको प्रमाणित करने के लिए जिन प्रतिहार पर वो दावा करते हैं, मिहिर भोज प्रतिहार पर, वो गद्दी नागौद में है। और नागौद में वो गद्दी आज से तभी से वो राजपूत अक्षत्रियों के पास ही चली आ रही है। आज भी वहाँ पर अरुणोदय सिंह है जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील भी डाली हुई है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुने और लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। अगर वो गद्दी उनके पास होती तो क्या वहाँ पर गोचर राजगद्दी पे नहीं बैठते? क्या उनका जो राज तिलक होना था वहाँ गोचरों का नहीं होना था? लेकिन गद्दी मिलती थी हमेशा अक्षत्रिय को, बड़े भाई को। गद्दी हमेशा। वीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? कहीं ना कहीं आपको इसमें राजनीति भी नज़र आ रही है, या फिर ये दो जातियों की जो है वो लड़ाई है, या फिर आपको इतिहास की बात अगर करें, वो भी इतिहास चोरी की बात कर रहे हैं, आप भी इतिहास चोरी की बात कर रहे हैं, राजनीति तो नहीं हो रही है इसको लेकर? बिल्कुल 100% राजनीति है। और मैं नाम एक भूल गया, जो पाकिस्तान से ये सब कुछ एजेंडा चालू है। पाकिस्तान से गुज्जर ही है, मुस्लिम गुज्जर, उन्होंने यहाँ पर आकर पुस्तक लिखी और उन्होंने ही इनको भड़काया हुआ है कि आप ज़बरदस्ती हर चीज़ पर दावा कीजिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, सुहेलदेव बैस को फांसी बना दिया।
अनंगपाल तोमर को जाट बना दिया। ये एक देश में एक जातिगत वैमनस्य घोलने का काम किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन, पूरा देश एक छत्र के नीचे आने के लिए तैयार था, लेकिन वो एक छत्र के नीचे ना आ जाए, एक छत्र के नीचे ना आ जाए, एक ध्वज के नीचे ना हो, इनमें एकीकरण ना हो, तो इनमें जातीय वैमनस्य डाल दिया जाए। हमारी मजबूरी है। अगर मेरे दादा पर कोई अपना दावा ठोकेगा तो जाहिर सी बात है मैं खड़ा हूँगा। मेरे बाप को अपना बाप कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे बाप की जाति बदलोगे तो तुम मेरे ऊपर प्रहार करोगे। और आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अक्षत्रिय कुछ भी करने के लिए तैयार है। महाराणा प्रताप ने केवल स्वाभिमान के लिए अपना ध्वज नहीं रखा था, उसके अलावा महाराणा प्रताप को कौन पूछता। अगर कहीं ना कहीं पुंडीर जी आपको लग रहा है जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का एक नारा अपनाया था, जो एजेंडा चलाया था, वो कहीं ना कहीं अब भी आपको नजर आ रहा है कि हिंदुओं में और सनातनियों में फूट डालो और राज करो, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, फूट डालो राज करो की नीति से ही ये काम हो रहा है। नहीं तो राजपूत रेजिमेंट में हमारे गुज्जर भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर भारत के लिए लड़ते हैं। बताइए कोई गुज्जर रेजिमेंट है कहीं? राजपूत रेजिमेंट में हमारे गुज्जर भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये फूट डालने का काम किया जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से मैं फिर से कहना चाहूँगा इन भाइयों को कि जिस तरह से इतिहास विकृत करने के लिए आपको भड़काया जा रहा है, आप इस राजनीति को समझो, इकट्ठा हो, साथ आओ और देश के एकीकरण के लिए कार्य करो। इस तरह से किसी भी जाति के, किसी भी महापुरुष की जाति बदलना गलत है, क्योंकि महापुरुष किसी एक के नहीं होते। हम श्री राम को हर मंदिर आप भी तो कह रहे हैं राजपूत हैं, वो तो कह रहे हैं गुजर, आप भी तो कह दो कि भाई वो क्षत्रिय वंश के हैं, क्षत्रिय हैं वो हमारे, आप भी हमारे भाई, वो भी हमारे भाई। आप कह रहे हैं कि वो राजपूत हैं, वो कह रहे हैं गुजर हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, हम भगवान श्री राम को पूजते हैं, सब पूजते हैं, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन भगवान श्री राम को पूजता है। लेकिन भगवान श्री राम की अगर तुम जाति बदलोगे तो फिर जाति बदल के कैसे आप उनको मतलब डिस्क्राइब कर पाओगे, कैसे आप बोल पाओगे? हम किसी को पूजने में मना नहीं करते, हम फिर कह रहे हैं महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक जाति के लिए उनका संघर्ष नहीं मान्य होता। उन्होंने हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, अपने देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ किया है। लेकिन अगर उनकी जाति बदलने का कुकृत्य किया जाएगा तो क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा। हम हर तरीके से तन मन धन और गन से हर तरीके से तैयार होकर इस चीज़ के लिए आंदोलनरत। यानी कि आपने भी आगाज कर दिया, आंदोलन कर दिया। क्या नाम हुआ भाई साहब? अविनाश राणा। अविनाश राणा जी, राणा जी क्या लग रहा है जिस तरीके से सहारनपुर में रैली निकाली जा रही है, एक यात्रा निकाली जा रही है, वो कह रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ने वाला है, गुजर समाज के लोग, इधर राजपूत भी कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पर जाकर डीएम ऑफिस में, जैसे भाई ने बताया, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आखिरकार चल क्या रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये तो वही है जी, दो समाज को है ना आपस में भिड़ाने का जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुज्जर भैंस चोरते भाई, ये सबको पता। और इतिहास है ना वीरों को, क्या नाम हुआ? चोरों को नहीं हो करता। दीपक राणा। राणा जी आप कह रहे हैं कि वो भैंस चोर हुआ करते थे? भाई अच्छा, किसी से पूछ लियो, इतिहास उठा के देख लियो, हमारी क्या नाम भैंस से चुराई। हम युद्ध पर जा रहे थे, भैंस चुरा रहे थे हमारे घर में। और कौन क्या कर रहे थे, ये भैंस ही चोर थे। इतिहास वीरों को हो रहा है भाई, चोरों को नहीं हो करता। तो वो कह रहे हैं कि भाई तो हैं, अभी बताया भाई साहब ने, भाई हैं आपके। वो भाई नहीं है भाई, हमने उन्हें क्या नाम देख भाईचारे तो रखते, पर मैं नौकर थे, नौकर ही रहेंगे, भाईचारे तो नहीं रहते। मैं है ना, हमारे बाप को ही अपना बाप बना रहे, हम अपने बाप की पहचान बताने की जरूरत है क्या? यूँ बताओ। हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज मीर भोज को राजपूत अपना बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमारे बेटे हैं, यानी कि पृथ्वीराज के बेटे हैं। यूँ तो बताओ, हमने आज तक पहले क्या नाम महाराणा प्रताप को हमने क्या नाम किसी और का बताया, किसी और ने अपना बताया? यूँ बताओ, जब हमारे बाप की पहचान हम किसी और को बताओगे हमारा बाप है, तो हमारा बाप क्या किस तरह हो जाओगे भाई? यूँ बताओ, हमारे बाप को ही अपना बाप बनाने लग रहे, तो मैं कहेंगे क्या नाम गुज्जर हो गए, कहेंगे क्या नाम गुज्जर भैंस चोरी है किस्म के, इतिहास चोर है, और क्या है उन पर? अच्छा, इतिहास चोर की बात कर रहे हैं, वो आपको इतिहास चोर बता रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं। तो आखिरकार इतिहास की अगर हम बात कर ले, भाई साहब ने थोड़ा बताने की कोशिश करी, वो तो इतिहासकार ही बता पाएंगे कि आखिरकार है क्या। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस रैली को, जो रैली निकल रही है, जो यात्रा निकाली जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? अगर उनका इतिहास में नाम होता तो हमारे पूर्वजों को अपना बाप क्यों बनाते भाई? मैं तो बताओ, अगर मैं क्या नाम इतिहास बनाने के खतर भाई, क्या नाम सीना है ना, क्या नाम खोल के चलना पड़े, तलवार उठानी पड़े, डंडा नहीं उठाना
पड़ता भैंस चुराने का खतर। अच्छा, जब भी कह तो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनकी जो बीवी थी वो गुजरी थी, जो मतलब भाई साहब ने बताया उन्होंने, और वो उनसे पैदा हुए तो उनका जो सरनेम जो है वो चौहान जी से मिला, पृथ्वीराज जी से, और जो उनकी जाति मिली वो अपनी माता जी से मिली। वही बात हमने ये भी तो क्लियर की ना कि वो पृथ्वीराज चौहान के अपने आप को वंशज कहें, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान की जाति बदलने का जो कुकृत्य कर रहे हैं उस पर हमें ऐतराज। पृथ्वीराज चौहान को गुजर गए तो इस पे ऐतराज है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपको भी ऐतराज है क्या? बिल्कुल एतराज है भाई। अच्छा, कल एक बात थी, कल दिल्ली कॉन्फ्रेंस चली थी गुज्जर भवन में, तो उन्होंने कह रहे थे सहारनपुर पहला गुजरात था 1800 से पहले। अच्छा, मगर गुजरात गुजरात तो हमारा राजस्थान में है, इनके पहले साइड भाई, यहाँ गुजरात की सब। मेरी बात सुनो, यहाँ 14-44 गाँव पुंडीरों के हैं, 4 किला यहाँ मौजूद है। आप कभी जलालाबाद में जाना, मनार खड़े नाम से किला है जलालाबाद के अंदर, गंगों में जाना, लखनौती में किला है, जैसलमेर में चले जाओ वहाँ किला है हमारे। ये पूरा क्षेत्र हमारा है राजपूतों का। अब मैं कह रहे कि यहाँ गुजरात था, इनका हमारा गढ़ है, इनका गढ़ कहाँ था भाइयों? ऐसा है, मेरी बात सुनो, कभी भी यूट्यूब पर सर्च कर लेना या इतिहास सर्च कर लेना, राजा अनंगपाल जिनका लड़का, उनके परिवार लड़का जल्लाबाद भी आया था, उनकी लड़की का नाम रानी साड़ोदा था, कभी सर्च कर लेना, आज भी उनकी लोक कथाएं गाई जावे। यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, यो गुज्जरगढ़ नहीं है, राजपूतों है। यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर हरिद्वार तक लास्ट तक। फिर राजपूतों का गढ़, फिर गुजरों का गढ़। अरे भाई, जब भाई बता दिया भाई ने तो भाई हो गए ना। भाई कहेंगे हो गया बात। अब कल को मैं हूँ, अब मैं किसी अन्य शादी कर लूँ, किसी अन्य बिरादरी लड़की को ले आऊँ, मैंने राजपूतों में भी शादी कर ली अपनी बिरादरी की, अरे मैं दूसरी बिरादरी की भी ले आया। अब कल का जो दूसरी बिरादरी के दिक्कत हुए, वे कल को कहने लग जा कि यो ना भाई, ये तो हमारा बाप तो गुज्जर था, जबकि मैं पुंडीर हूँ, जाति मेरी पुंडीर है, मैं उन्हें अपना नाम तो दे सकूँ, मैं राजपूत हूँ ना, नाम दे सकूँ, अपनी जाति थोड़ी बदल दूँगा के खतर में। बस उनकी माँ की जाति गुजरी, वो गुजरी रहेगी, उन्हें अपना नाम दे सकूँ, मैं अपनी जाति बदल दूँगा। हूँ तो मैं राजपूत ही, राजपूत अम्मा। हम लोग कहना चाह रहे भाई, जब तारी हमने मानने की पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी, होगी, चलो हमने उन्हें अपना नाम दे दिया। अब वो कहने लग रहे कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर था, ये कहाँ का वो है भाई? बस गुज्जर थोड़ी थे, चौहान थे, राजपूत थे, ठाकुर थे। अच्छे मीर भोज जी को देखें तो उनका क्या है, उनका आपको पता होगा? उनका पता, मेरी बात सुनो, उनका जो राज्य था गुज्जर गुजरात है, वो एक स्थानवाचक शब्द था, क्योंकि वो गुजरात के आदमी थे, स्वामी थे, तो वह एक स्थानीय शब्द है गुजर। अच्छा, तो मैं एक बात बताओ मुझे, आप कभी इतिहास उठा के देख लो, ऐसा कोई राजपूत तो सिवा ऐसा किसी इतिहास जिसका सिर्फ राजपूतों पाओगे, और गुजरों में कोई ऐसा हो, कोई माए का लाल, मैं चैलेंज दे रहा खुला। अगर कह रहे हैं राजपूत कोई जाति ही नहीं, हम में से तो निकले हैं। अरे राजपूत जाति नहीं है, ब्रांड है, उन्हें भी पता। राजपूत जाति नहीं है, ये ब्रांड है। राजपूत है ना, क्या नाम सदियों तक चलता रहा। ये बताओ, श्री राम राजपूत थे, हमने कहा श्री राम राजपूत थे, लक्ष्मण राजपूत थे, सबको पता है। आज्ञाकरण राजपूत थे, महाभारत में देख लो कितने राजपूत थे। वो तो कहते हैं कि ये तो लड़ाई छोड़कर भाग गए थे, मुगलों को जोधाबाई दे दी थी, और कह रहे हैं कि हम बागी बने, फिर हमने उनका हमला किया। अगर हम भाग जाते तो हिंदुस्तान में रह लेते, क्या कुछ नहीं है। ये पता नहीं कहाँ के नाम मुगल की, क्या नाम मुगलों के नीचे, इनके क्या नाम मार, पता नहीं कौन कौन मिलती। अगर ये हम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते। ये भैंस चोर थे भाई, ये भैंस चोर रहे होंगे, नहीं तो क्या नाम आज तक इन्होंने और कुछ नहीं करा। इन्हें तो यही नहीं पता हमारा बाप कौन है। पूछ लियो, चलो एक गुज्जर तो अपने बाप का नाम बता दे, अपने पड़बाबा का नाम बता देंगे कहीं। अगर ये मीर भोज को है ना, क्या नाम अपना पिता बना रहे, तो हम भी अपना फूफा या जिज्जा बना सके भाई। ये बिल्कुल हम बनने के लिए तैयार है, बनाते हो तो कल को बना लो, हम तो क्या नाम शादी करने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरी भगा के लाए, हम भी भगा के लाएंगे। भगा के लाए, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब शादी हुई थी, भगा के थोड़ा। शादी करो चाहे भगा के लाओ, हुई तो क्या नाम शादी है, क्या नाम ये बताओ, क्या नाम रखेल थी, शादी नहीं हुई, रखेल हो गई। रखेल ही थी एक किस्म की भाई, अपनी जाति की क्या नाम अलग है तो रखेल ही है। क्या नाम ना तो कहीं नाम शादी हो इसकी ना कुछ, बस एक किस्म की क्या नाम सेवा पानी की दासी थी। और उसके बच्चे में क्या नाम चौहान वंश लगा रहे अपना आगे। मैं क्या नाम कोई राजपूत नहीं है, मैं है ना गुज्जर है, पर है क्या नाम है राजपूत के है, राजपूत के। हाँ, वो कह रहे हैं कि राजपूत हम में से निकले, आप कह रहे हो कि हम में से राजपूत निकले। बात तो बताओ, पिछले 500-600 सालों में कौन सी लड़ाई लड़ी उन्हें? एक लड़ाई तो मुझे बता दो, कौन सी लड़ाई लड़ी उन्हें? एक लड़ाई बताओ, कौन सी लड़ाई लड़ी? राजपूतों में एक हजार लड़ाई बता दूंगा भाई, कितनी लड़ाई लड़ी राजपूतों ने। मैंने आपको इसका जवाब भी दिया था। आप जो बार बार एक ही बात बोल रहे हो ना कि राजपूत से निकले, वो है भाई, वो केवल वही गोत्र हैं जो हम में से निकले हैं, जो हमारे गोत्र से मिलते हैं। उसके अलावा कसाना, बड़ाना, नागर, ये और भी अन्य जो गोत्र हैं वो बिल्कुल प्योर हैं। अब मैं इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ। महाराजा अग्रसेन अक्षत्रिय थे,
लेकिन उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उनके जो 16 पुत्र थे, बंसल कंसल, इन सब से ही उन्होंने अलग गोत्र और अलग क्या है, उनको बनिया कहा जाने लगा आज की डेट में। लेकिन ओरिजिनल बनिए वे नहीं है, वे अक्षत्रिय से ही हैं। अब वो कल को अगर दावा करने लगे कि अग्रसेन अक्षत्रिय थे, हम भी अक्षत्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म त्याग दिया, आज की डेट में वो बनिए हैं। ऐसे ही जो ये सब गुज्जर हैं, जो कसाना बढ़ाना है, ये ओरिजिनल है, और जो बाकी सब है हमसे निकले हुए हैं वो एक अलग है, वो अलग है। भाई अच्छा तुम लोग कहते कि जोधा बाई का नाम लेते, तुम इतिहास में दिखा दो कहीं जोधा बाई का नाम हो, किसी इतिहास खोल लो मुगलों का, कहीं जोधा बाई का नाम है का? इतिहास में कहा अलका बाई, सबसे पहली बार हल्का बाई जो भी नाम हो, इतिहास में लिखा है कि जो लड़की, जो हल्का बाई थी, वो एक फारसी लड़की थी। राजा भारमल ने उसका लालन पालन करा, उसके माँ बाप मर गए थे और राजा भारमल ने उसका लालन पालन करा। महाराणा संगा का मुसलमानी बहुत भी आई, इतिहास उठा देख लो, महाराणा प्रताप बाबा दादा बहुत मुसलमानी ला के बिहार रखी, और आज भी हम तो आज भी ला रखी मुसलमानी। बापरा वाले के 17 मुसलमानी थी। अरे कई इतिहास में निकला कि जोधा बाई राजपूत नहीं थी, जोधा बाई सिर्फ एक फारसी थी, दासी थी, जो राजा ने तरस खाया को पाल ली थी, क्योंकि वो खूबसूरत थी बहुत। राजा ने कहा इतनी खूबसूरत बिट्टी है, इसे मैं पाल ला, ये दासी की बिट्टी है, ना कि जोधा बाई राजपूत थी। एक बात बताओ, मतलब नाम तो जुड़ गया था ना राजा जी के साथ, राजा का नाम जुड़ेगा, यो बात तुमने कहा नाम जुड़गा, इसलिए गुजरों का होगा, जिक्र गुजरों का, हम किसी गुजर को ब्याह कर लिया है, अब गुजर के लिए दिक्कत भी होगा हमारा, बस गुजर दिक्कत का नाम तो जुड़ेगा हमारी गल्लो, बाप का नाम तो जुड़ेगा ही। अब कल को कहने लग गया कि राजा भारमल जो है फारसी था, जोधा बाई के बंदस कहने लग गया कि हमारा नाना तो फारसी था, तो किसको मानेंगे जबकि वो राजपूत था? तो समझे, ये बात समझो। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भाई? अन्नू राणा है जी। अन्नू राणा जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से यात्रा का आगाज हुआ है, लगातार कह रहे हैं कि हम अपना दमखम दिखाएंगे, राजपूत हमारे साथ सामने आ जाएं तो हम सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई आप हमारे भाई हो, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, एक आगाज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी देख लेंगे किस में कितना दम है, और ऊपर से कह रहे हैं कि राजपूत हैं जो, और जो गुजर हैं, किसका इतिहास है, वो अपना प्रमाण दे, हम अपना प्रमाण देते हैं। अब तो बातचीत का समय चला गया, काफ़ी टाइम हो गया, ये हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कभी हमारे किसी महान योद्धा को उठा लिया, कभी किसी और को उठा लिया। तो जो कल इन्होंने आगाज़ कर रखा 50,000 का, 1 लाख का, तो कोई बात नहीं, हम भी उन्हें टक्कर दे देंगे। अगर उनकी 1 लाख की संख्या है तो हमारी 2 लाख की संख्या पहुंचेगी। रही बात ब्रांड की, ओरिजिनल लोकल की, हम तो अपना में ओरिजिनल है, हमें तो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो काम रन में उतरने करा, 2 काम, वीरगति या विजय। कल को जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम उसे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो ज़्यादा दंगा फसाद हो जाएगा ना भाई साहब, इसमें अगर समझा के एक दूसरे से बातचीत करके अगर सलाह हो जाए, सुलह हो जाए, तो उसमें भी तो आप लगता है ना कि उसमें सही रहेगा, क्योंकि वो भी भाई हैं, आप भी भाई हैं। आपकी बात से सहमत हूँ मैं। इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी पुराना चल रहा है। सरकार तो सुनती नहीं, हमें दबा रही है, और ये भी कहते हैं वो कि भाई साहब योगी जी राजपूत हैं और राजपूतों की चलती है, वो हमें दबा देते हैं, हमारी यात्रा नहीं निकालने देते। केवल यूपी में ही योगी जी राजपूत हैं, मध्य प्रदेश में वो तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं बार बार? जहाँ पे नागौद के रियासत के जो गद्दी अरुणोदय सिंह है, जो प्रतिहार वंश के आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, अरुणोदय सिंह ने जो पील डाली हुई है, वहाँ पे एक गुज्जर समाज के जो लोग हैं वो बार बार तारीख ले रहे हैं कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम इतिहास बाद में दिखाएंगे। कारण ये है कि नए नए इतिहासकार पैदा हो रहे हैं, वो नई नई चीज़ें लिख रहे हैं। जैसे आपने अभी जोधा बाई के लिए बोला, एक एकता कपूर ने एक मनोरंजन के लिए एक नाटक बना दिया, उसको सच्चे साबित मान लिया, उसमें इससे ज़्यादा कोई भी सच्चाई नहीं है, केवल एक मनोरंजन के लिए है। तत्कालीन किसी भी पुस्तक में अगर कोई भी बात हो तो मैं अनिवेश पुंडी, राजपूत उत्थान सभा जिला अध्यक्ष, जो आप चाहो वो सजा दे देना। उस का समय की किसी भी पुस्तक में अगर जोधा बाई का कोई भी नाम हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, ये जो जोधा बाई का नाटक है अकबर का, ये तो वैसे ही मनोरंजन के लिए बना रखा। ऐसे अमरीश पुरी था, उसमें राजपूतों का रोल निभाया उसने, कभी उसने ज़मीन लूट ली, कभी ये दिखा दे। तो हमेशा समय से पहले से ही राजपूतों को नीचे दिखाने का काम जो ये सोशल मीडिया पे है, जो मनोरंजन, ये जो मूवी वगैरह दिखा रहे हैं, इनसे बड़ा तो कुछ है नहीं। क्योंकि सबको पता है राजपूत ने हमेशा अपने देश के लिए, अपनी माँ धरती के लिए, हमेशा अपने माँ स्वाभिमान के लिए, उसके लिए बलिदान दिया है। और हमारे एक योद्धा नहीं है, 700-750 योद्धा हमारे रहे हैं जिन्होंने बलिदान ही दिया है, और अब भी हम उनके वंशज हैं, हम भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो देखिए अभी हम
राजपूत समाज के लोगों के साथ मौजूद थे, क्योंकि पहले हमने गुजर समाज के लोगों से बातचीत की, अब राजपूत समाज के लोगों से बातचीत करना बनता ही था, क्योंकि हम बात निष्पक्ष रखते हैं, ना किसी पक्ष की ना विपक्ष की, बात हम निष्पक्ष की करते हैं। और लगातार हम आपको अपडेट कल भी देते रहेंगे। हम सहारनपुर से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अगर बातचीत करें ये पर इनके प्रमाण की, गुजर समाज के प्रमाण की या राजपूत समाज के प्रमाण की, तो ऐसे ही लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार ना डरेंगे। को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। तो ऐसे ही लगातार बेबाक तरीके से हम आपको बातचीत दिखाते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।